अभी ना मेडिकल बनवाएं ना बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, 16 जुलाई का वेट करें। जब आपका ये काम क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने कब और कैसे बनवाने हैं, या आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए कि इतने दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा लें और अपना मेडिकल भी बनवा लें। ये बैंक स्टेटमेंट भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होगी। बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है, 25 यूरो पर डे के हिसाब से, क्योंकि 90 दिन का इनविटेशन आता है बेलारूस का, तो 25 यूरो मल्टीप्लाई बाय 90, 2250 यूरो आपके ये बनते हैं। 2250 यूरो मींस 8 से 9 लाख रुपए आपके बैंक में मौजूद होने चाहिए जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में बेलारूस के बारे में नई अपडेट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बेलारूस की एम्बेसी जो कि 15 जुलाई तक बंद है, अभी भी बंद है, आज 12 तारीख है। 2 दिन बाद इंशाल्लाह एम्बेसी ओपन होने जा रही है। नई मालूमात क्या हैं, नई अपडेट्स क्या हैं और नई रिक्वायरमेंट्स जो लगाई हैं बेलारूस एम्बेसी ने, वो कौन कौन सी हैं, और आपके सवालात के जो जवाबात हैं उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई और मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले आप दोस्तों को बताता चलूं, जो दोस्त बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे हैं, मैंने बारहा मरतबा कई वीडियो में बता दिया है कि एम्बेसी 16 जुलाई से बाकायदा ऑपरेशनल होने जा रही है, यानी एम्बेसी खुल जाएगी। जो लोग बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर 15 तक छुट्टियां हैं, 16 को आपको यकीन है कि एम्बेसी खुल जाएगी, 16 को खुलेगी ही खुलेगी या फिर ये वैसे ही बातें हो रही हैं, तो मेरे भाई 16 को एम्बेसी बाकायदा ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह और 15 जुलाई तक एम्बेसी बंद है। एक बात आपकी क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि जो सबसे अहम आज की वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि जिन भाइयों के वर्क परमिट्स आ चुके हैं, इनविटेशन लेटर्स आ चुके हैं और वो परेशान हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एम्बेसी में, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है वो आ चुकी है मेरे पास। मैं आप दोस्तों को आज की वीडियो में बताऊंगा। गो के कल की वीडियो में मैंने टिकटॉक पे भी बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मुफा करवा के लेके जाने हैं। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आई है उसके मुताबिक 16 डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में लेके अपीयर होना है। 16 डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, जिनमें से 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। ये हमारे लोगों की ही कारस्तानी है, ये हमारे लोगों की वजह से ये पाबंदियां लग रही हैं। आज से 3-4 महीने पहले ऐसे होता था कि अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं होती थी, जस्ट आप अपना इन्विटेशन, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह साथ लेके जाते थे, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होते थे, साथ में अपना पासपोर्ट लेके जाते थे, आईडी कार्ड लेके जाते थे और आप बगैर किसी अपॉइंटमेंट के एम्बेसी में अपीयर होते थे और एक दिन में आपका वीजा स्टैंप करके दे दिया जाता था, जो कि अब बिल्कुल उलट हो चुका है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो मिलने का नाम नहीं ले रही। लोग रोजाना की बुनियाद पे मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं कि सर हम अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं, आप किसी एजेंट के थ्रू ले, खुद अप्लाई करें, किसी भी तरह करें, अभी फिलहाल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। मेरे खुद के क्लाइंट्स, मेरे भाई जिनके वर्क परमिट्स आए हुए हैं, हमें भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। कोई एजेंट भी आपको तभी अपॉइंटमेंट दे सकता है जब एम्बेसी ओपन हो। एम्बेसी 16 जुलाई से ओपन होगी, उसके बाद एम्बेसी को मेल करने का सिलसिला शुरू होगा। अभी अगर आप मेल भी करते रहेंगे तो ऑटो जनरेटेड मैसेज आपको आता रहेगा कि आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते या एम्बेसी बंद है, कोई भी व्हाटएवर मैसेज हो सकता है। लेकिन एम्बेसडर, कोई भी वीजा ऑफिसर या एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा आपकी मेल का, तो अभी सर टकरे मारने की जरूरत नहीं है दीवार में, अभी वेट कर लें। 16 जुलाई से बाकायदा एम्बेसी ओपन होगी। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट की तरफ। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, जाहिर सी बात है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उनमें पासपोर्ट, आईडी कार्ड, व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, इसके साथ साथ 120 यूरो आपकी जो फीस है वो, जो मुफा करवा के लेके जाने हैं आपका मेडिकल अब कहां से होगा? आपके करीबी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से या फिर डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आप जाएंगे, मेडिकल के शोबे में जाएंगे, मेडिकल के तो वहां पे जाएंगे, उनको जाके आप बोलेंगे कि आपने बेलारूस के लिए मेडिकल करवाना है, तो वो आपसे फीस चार्ज करेंगे। उसी में आपके छोटे मोटे टेस्ट होते हैं वो चेक किए जाएंगे। अब टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आपका चेस्ट एक्सरे हो सकता है, आपके बेसिक जो बॉडी के टेस्ट है वो हो सकते हैं, आपको कोई मेजर बीमारी तो नहीं है वो हो सकती है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद वो आपको एक जनरल सी रिपोर्ट बना के दे देंगे, वो आपने साथ लेके जानी है एम्बेसी में, लेकिन वो भी मुफा करवानी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवानी है। एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है?
25 यूरो पर डे के हिसाब से, क्योंकि 90 दिन का इनविटेशन आता है बेलारूस का, तो 25 यूरो मल्टीप्लाई बाय 90 2250 यूरो आपके ये बनते हैं। 2250 यूरो मींस 8 से 9 लाख रुपए आपके बैंक में मौजूद होने चाहिए जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। अभी ना मेडिकल बनवाएं ना बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, 16 जुलाई का वेट करें जब आपका ये काम क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने कब और कैसे बनवाने हैं, या आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए कि इतने दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा लें और अपना मेडिकल भी बनवा लें। ये बैंक स्टेटमेंट भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होगी, आपका जो मेडिकल है ये भी अटेस्टेड होगा। इसके बाद आपको चाहिए ट्रेड का डिप्लोमा, जिस काम में आप जा रहे हैं उस काम का डिप्लोमा आपका बना होना चाहिए और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। मैं डिप्लोमे पे काफी डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, 2-3 बार बना दी हैं टिकटॉक पे, आइडियल वीजा के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर ले। छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं वो मैं उस चैनल पे टिकटॉक अकाउंट पे देता हूं। उसमें मैंने आप दोस्तों को बताया है कि आपने रियल मूफा कैसे चेक करना है, कि मूफा जो है अगर आप किसी एजेंट से सर्विस ले रही हैं या डिप्लोमा बनवा रही हैं तो आपने ये कैसे वेरीफाई करना है कि आपका डिप्लोमा जो है वो रियल में वेरीफाई हुआ है मूफा से या फिर 2 नंबर तरीके से किया गया है। तो आपने ये चीज का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, 4 पैसे ज्यादा खर्च कर लें। अपना जो डिप्लोमा है चाहिए तो ये कि आपका एजेंट आपको करवा के दे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके पास वर्क परमिट आ चुके हैं उन लोगों के डिप्लोमे की जिम्मेदारी हमारी है, हम उनको प्रोवाइड कर रही हैं कि डिप्लोमा कहां से बनवाना है जो कि ओरिजिनल हो और कैसे बनवाना है और कब बनवाना है। यह भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अपडेट्स में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। हमसे अगर डिप्लोमे की सर्विस आप लेना चाहें, अगर आपके पास वर्क इन्विटेशन मौजूद है तो आपने नाम डिप्लोमे का, अपना नाम, किस साल का बनवाना है, कितने साल का बनवाना है, फिर मैं आपको उसकी कॉस्ट इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर बता दूंगा। इंशाल्लाह मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल और डिप्लोमा। ये सबसे मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इनके बगैर आपका वीजा प्रोसेस नहीं होगा। चौथा डॉक्यूमेंट आपका एफआरसी, 5वां डॉक्यूमेंट आपका एमआरसी जो कि मूफा से अटेस्टेड, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसके बाद 6था जो डॉक्यूमेंट है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए होगा। ये 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाने हैं। बकिया जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं। आपने इन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को रेडी करना है। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाए, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया, बल्कि पर्सनल में व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मैंने अपने अंकल से पूछा है, वो भी एजेंट है, वो कह रही हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अभी एम्बेसी ही बंद है, इस बंदे ने झूठ बोला है या 2 नंबर इंफॉर्मेशन दी है। तो मैंने उस भाई को भी जवाब दिया, आप दोस्तों की भी बता देता हूं। ये जो अपडेट आई है ये हमें बेलारूस की तरफ से आई है। बेलारूस में हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने हमें ये अपडेट दी है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप एम्बेसी में लेके जाएंगे तो ही आपका वीजा प्रोसेस होगा। ये मैं अपने ताई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना करें। मैंने आपको अपडेट दे दी है, मेरा काम था अपडेट देना। मैं अपने क्लाइंट्स के ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा हूं क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने ये बोला है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, रेडी रखने हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आए तो आपने एम्बेसी में लेके अपीयर होना है। यहां तक बात क्लियर हो गई। 16 जुलाई को एम्बेसी ऑपरेशनल हो रही है। 16 जुलाई के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट होगी और कंफर्म है कि 16 जुलाई को एम्बेसी ओपन हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं, क्योंकि इनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको एम्बेसी जाने से 2-3 दिन पहले रेडी रखने हैं। यानी कि पुराने अगर बैंक स्टेटमेंट 1 महीना पुरानी निकलवा लेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये भी मसला है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन भी करवानी है। बाय द वे आप अटेस्टेशन की सर्विस भी हमसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारा रेट ज्यादा लगता है, काम की गारंटी मैं हमेशा देता हूं, रेट की गारंटी मेरी नहीं होती। काम 1 नंबर होगा, कहीं से आपको सस्ती सर्विस मिलती है, आप बिल्कुल मुझसे ना करवाएं, किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। दूसरी बात, जो लोग मुझे ऑनलाइन मैसेज करते हैं, किसी और सिटी से राब्ता करते हैं, वो दोस्त ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर एतबार कैसे करें। बिल्कुल ना करें। आप किसी ऐसे बंदे पर एतबार ना करें जो कि आपको ऑनलाइन नजर आ रहा हो, जब तक आप उसको पर्सनली ना जानते हो या फिजिकली अप्रोच ना कर सकते हो। मेरा ऑफिस फैसलाबाद में मौजूद है, मैं फैसलाबाद में मौजूद हूं। आप आना चाहें, काम करवाना चाहें, मोस्ट एंड देन वेलकम। आप आ सकते हैं, राब्ता करके आइएगा। एक दिन पहले बता दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि मुझे आप लोगों
को टाइम देना है। अदरवाइज आपको अपने सिटी में किसी ऑथेंटिक बंदे से काम हो रहा है, इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए मैसेज करके पूछें। मैं कभी इंफॉर्मेशन इस लिहाज से नहीं देता कि आप मुझसे ही काम करवाएं, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं आप लोगों के भले के लिए, ताकि आपको किसी किस्म का दाव ना लगे, कोई बंदा आपको धोखा ना दे सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।